हेलो गाइस, आप लोग का टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कृपया आप लोग इस वीडियो में बने रहे। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में धीरे धीरे विस्तार में जानेंगे। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात देखिए, जो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर के गर्म करने पर काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 चूना पत्थर है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कर दे। हेलो फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होना। अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। उसी को देखते हैं हम लोग। जिस रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एवं ऊष्मा उत्सर्जित होता है। अर्थात C यानी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ ऊष्मा ग्रहण करना। ऊष्मा ग्रहण करना तो देखते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होता है यानी ग्रहण किया जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ऊष्मा बनता है और ऊष्मा बन के नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। देखिए, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। संयोजन या संश्लेषण जब दो पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जब दो मिलकर एक हो जाता है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अर्थात CaO प्लस CO2 मिलकर बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, यानी दो मिलकर दो अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाया। अर्थात दो मिलकर एक बनेगा तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। जिस अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसके पहले वाले जो समीकरण था उसमें था संयोजन या संश्लेषण। उस अभिक्रिया में था कि जब दो मिलकर एक बन रहा है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें है कि एक से दो बन रहा है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। देखिए, जिसमें जिस तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोजन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन मिलता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात समझिए, देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसी कारण भोजन को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, समीकरण देखिए, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। अभी अवकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग होता है उस अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में था ऑक्सीजन का योग और इसमें है क्या? हाइड्रोजन का संयोग। अगर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो
अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए H2 यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और कैल्शियम यानी हाइड्रोजन कैल्शियम संयोग कर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। देखिए इस वीडियो में हम आपको ये 7 अभिक्रिया बता दिए। ये 7 अभिक्रिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कृपया नोट कर नोटबुक में लिख ले और इसे याद कर ले। और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को टॉपर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद अगले वीडियो में मुलाकात होता है।